हाय एवरीवन, वंदे मातरम। स्वागत है हमारा जीकेजीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह सिंधु सभ्यता के ऊपर है। जितना भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन था या फिर एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर में मिलेंगे। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अगर 10 मिनट इस वीडियो को दे दीजिएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के समय में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस टॉपिक से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था? सिंधु सभ्यता का जो खोज किया था वह किसने किया था? दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने किया था? भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की खोज कब हुई थी? कार्बन की खोज कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कार्बन की खोज हुई थी। और किसने किया था कार्बन की खोज? वह V.F. लीवी ने की थी। V.F. लीवी ने की थी। कब? 1946 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं पहिया का आविष्कार कब हुआ था? कृषि एवं पहिया का आविष्कार कब हुआ था? वह नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में ही कृषि और पहिया का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? सबसे पहले की अगर बात करें, मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था? वह हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता को ही सबसे पहले पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट कौन सी है? भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट कौन सी है? धोलावीरा। धोलावीरा ही भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली थी? तो वह हो जाएगा पशुनाथ की मूर्ति मिली थी। पशुपति नाथ की मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु सभ्यता का जो लिपि है वह कौन सी है? भाव चित्रनात्मक लिपि है। भाव चित्रनात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव चित्रनात्मक लिपि किस ओर से किस ओर लिखी गई थी? भाव चित्रनात्मक लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? तो वह हो जाएगा दाईं से बाईं लिखी जाती थी भाव चित्रनात्मक लिपि सिंधु सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। गेहूं जौ सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधवासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? सिंधवासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? हो जाएगा शहद। शहद का उपयोग करते थे सिंधवासी मिठास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? वह हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से भारत का जिक्र
प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हून आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? हून आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से हून आक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भिक्षी का जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? दुर्भिक्षी का जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? वह हो जाएगा सहगोरा अभिलेख। सहगोरा अभिलेख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हो जाएगा अरिकमेंडू से हुए थे। अरिकमेंडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। और अगर पूछिएगा कि पुद्दुचेरी मतलब अरिकमेंडू कहाँ है, तो आपको बताना है पुद्दुचेरी में। अरिकमेंडू कहाँ है? पुद्दुचेरी में है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? हो जाएगा शिकार। शिकार ही था पुरापाषाण काल में मानव की मुख्य जीविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? वह हो जाएगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य अभिलेख प्राप्त हुआ था। अगर पूछिए कि एरन अभिलेख का शासक कौन है, तो आपको मारना है भानुगुप्त। एरन अभिलेख का शासक भानुगुप्त है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ी से। शिवालिक की पहाड़ी से भारत का जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में। गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़। राखीगढ़। यहाँ पे देखो गाइस, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा अच्छा से। यहाँ पे बोला सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, और यहाँ पे भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा। अगर सिंधु सभ्यता में पूछे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो राखीगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? स्नानगार हो जाएगा। स्नानगार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल एवं कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड। लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? लोथल एवं सुतकोतदा को। लोथल एवं सुतकोतदा को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से
वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधववासी किस वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सिंधववासी जो था किस वस्त्रों का प्रयोग करते थे? हो जाएगा सूती और ऊन। सूती और ऊन का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। व्यापार ही सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है, वह कौन सा नाम है? मृतकों का टीका। मृतकों का टीका के नाम से भी मोहनजोदड़ो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया को। एशिया को सिंधु सभ्यता का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अब मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। सिंधु सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है और मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार खेती किस जगह हुई थी? पहली बार अगर बात करें खेती की तो किस जगह हुई थी? हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ही पहली बार खेती हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मानव कंकाल कहाँ मिला था? पहली बार मानव कंकाल कहाँ मिला था? पल्लव रण। पल्लव रण में ही मानव कंकाल मिला था। और पल्लव रण कहाँ है? मद्रास में। मद्रास में पल्लव रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका से ही चित्रकारी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगर पूछे भीमबेटका कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अगर पूछे भीमबेटका किस जिला में है तो रायसेन जिला में है। रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, बिहार में सबसे प्रमुख कौन सा जगह मिला था? बिहार में सबसे प्रमुख कौन सा जगह मिला था? तो हो जाएगा चिरांद। चिरांद जो था एकमात्र बिहार में प्रमुख जगह मिला था। चिरांद कहाँ पर है? छपरा में। चिरांद कहाँ पर है? छपरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धान चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से धान चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा कहाँ पर है? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता में हल से जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा की सभ्यता में हल से जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से। कालीबंगन से ही हड़प्पा सभ्यता में हल से जोतने का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अलेक्जेंड्रिया कनिंघम। अलेक्जेंड्रिया कनिंघम जो है वह भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा। तांबा धातु का उपयोग किया था मनुष्य ने सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार कौन सा है?
मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले पहला औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मनुष्य के द्वारा पहला बनाए जाने वाले औजार था। तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन नगर की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनमाली से, बनमाली से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, कुबड़ वाला सांड किस सभ्यता के लिए विशेषकर पूजनीय थी? कुबड़ वाला सांड किस सभ्यता के लिए विशेषकर पूजनीय थी? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लिए कुबड़ वाला सांड विशेषकर पूजनीय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घरों के खिड़की दरवाजे किस ओर खुला करते थे? सिंधु सभ्यता के घरों के खिड़की दरवाजे किस ओर खुला करते थे? तो हो जाएगा घर के पिछले हिस्से में, घर के पिछले हिस्से में खुला करते थे। और यही अगर बात लोथल की करें, केवल लोथल में ही सड़क की ओर खुला करते थे और सिंधु सभ्यता में घर के पिछले हिस्से में खुला करते थे, लोथल में सड़क की ओर खुला करते थे। याद रखिएगा आप दोनों क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था? हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था हड़प्पा में शवों को। मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो में शवों को क्या किया जाता था? तो मोहनजोदड़ो में शवों को जला दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता के लिए प्रचलित थी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किस सभ्यता के लिए प्रचलित थी? तो हो जाएगा राइट आंसर सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो था पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति की सभ्यता के लिए बहुत ही प्रचलित थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था और इस टॉपिक से जितना भी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन था सब क्लियर हो चुका है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।